गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। जब जितने लोगों से पूछा जाता है उतनी तरह का उत्तर मिलता है। और जानना ये था मुझे, सनातन धर्म जब उदय पर था तो पुष्पक विमान चला करता था। पुष्पक विमान चला करता था जब उदय पर था। तो उसके बाद जो है आज का युग जैसा है उसमें इतना पतन क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो आज भी तो और विमान चल सनातन रहे धर्म हैं। क्या है? विमान तो आज भी चल रहे हैं। पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं जो मन की गति से चला करते थे। गुरुजी प्रणाम। सनातन धर्म देखो इतना वैज्ञानिक है कि जब विमानों की कोई कल्पना नहीं कर पाता था तब सनातन में विमानों का जिक्र है। साइंटिफिक है विज्ञान, साइंटिफिक है सनातन। सनातन की मुख्य बात यह है कि सनातन जो है इस धर्म के अंदर दया है, सबके प्रति सबको गले से लगाने की भावना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया हमें दुश्मन मानती है पर सनातनी कभी किसी को अपना दुश्मन, जैसे मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के दुश्मन मानता है पर हिंदू कभी भी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता। हमारे अंदर दया है और धरती में किसी के अंदर इतनी दया नहीं है जितनी सनातन धर्म में सनातनियों के अंदर दया है। तो हमारे धर्म ने दया करना सिखाई, सत्य बोलना सिखाया, धोखा ना देना सिखाया, जीव मात्र की सेवा करनी सिखाई। सांप को दूध पिलाना सनातनी जानता है, कुत्ते को रोटी डालना सनातनी जानता है, पक्षी को दाना डालना सनातनी जानता है, नदी का सम्मान करना सनातनी जानता है, पेड़ पौधों का सम्मान करना, पर्वतों का सम्मान करना, गिरिराज जी कामतानाथ जी का सम्मान करना, पर्वतों के रूप में भगवान का सम्मान करना सनातनी जानता है। और एक सनातनी ही ऐसा है जो पत्थर का भी आदर करता है, पत्थर का भी सम्मान करता है। इसलिए आप सब श्रेष्ठ हैं कि सनातन धर्म में हैं। हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है और किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए नारी को भगवान की बराबरी में नहीं बिठाया गया। केवल सनातनियों में ही नारी को भगवान के बराबर में बिठाया गया है। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट ज्यादा है, सम्मान ज्यादा करता है सनातनी। जी गुरुजी, सनातन धर्म में गुरुजी पाप और पुण्य होता है बताया जाता है। हाँ, भीष्म पितामह ने एक पाप किया था, जब उनको बोलना था तो उन्होंने बोला नहीं था। और जटायु ने एक पुण्य किया था जिससे भगवान राम की शरण उनको मिली। तो जो लोग ये गंगा नहाने जाते हैं उस पर आपका क्या विचार है गुरुजी? सबकी अपनी अपनी महिमा है, गंगा की भी अपनी महिमा है। पितामह का चुप रहना पाप था पर पितामह ने ही विष्णु सहस्त्र नाम दिए हैं। जी गुरुजी। जटायु ने क्रोध किया रावण पर, वो पुण्य बन गया, क्रोध भी पुण्य बन गया क्योंकि सीता माँ की रक्षा के लिए क्रोध किया गया। ऐसे ही गंगा नहाना अपनी जगह गंगा की महिमा है, नर्मदा की अपनी महिमा है, यमुना जी की अपनी महिमा है, सबकी अपनी महिमा है। अयोध्या की अपनी महिमा है, वृंदावन की अपनी महिमा है, सबकी महिमा है। इसलिए कहीं भी रहो, हमारे यहाँ कहीं भी रहो, लेकिन धर्म को विशेष है दया। धर्म का मूल दया करो, सत्य बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ। ना दिल दुखाओ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बहन बेटी को छेड़े तो चुपचाप देखते रहो, नहीं। यदि माला जपना हमने सीखा है तो भाला चलाना भी सीखा है। हनुमान जी के हाथ में गदा भी है, दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल भी है। तो गीता और गांडीव दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यही इसी से सनातन की रक्षा होगी। गीता से भी रक्षा होती है सनातन की और गांडीव से भी रक्षा होती है। गीता सुनने से काम हो जाता तो अर्जुन को गांडीव उठाने की क्या जरूरत थी? इसलिए गीता गांडीव दोनों की जरूरत है। तो दोनों का ज्ञान होना ही सनातन। एक प्रश्न और है गुरुजी जी, लास्ट। आप से ही जुड़ा हुआ मैंने आपको न्यूज़ चैनल पर देखा पत्रकारों से कहते हुए कि जब सनातन नहीं रहेगा, देश में हिंदू नहीं रहेगा, तो आपका ये न पत्रकारिता रहेगी न कैमरा रहेगा। बगल के देश का उदाहरण आपने दिया जी। उसी से जुड़ा हुआ अखिलेश यादव का बयान आया था, आपकी वार्ता जो हो रही थी जी। फिर महिलाओं के ऊपर जो बात आई थी, फिर वो आपने बोला था जी। उस वो बाइकआउट चल रहा था आपके खिलाफ बहुत जोरों से, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक। हमारा समाज जो आज है यहाँ जिस स्थिति में हम चल रहे हैं,
क्या हमारे पतन का मार्ग प्रशस्त है या उत्थान का, समाज के हिसाब से गुरुजी? चरण स्पर्श। देखिए, आज की समाज सनातनी यदि संगठित नहीं है, यदि सनातनी संगठित नहीं है और नहीं जागे तो पतन की ओर है, और यदि सनातनी जाग गए और संगठित हो गए तो उत्थान संभव है। तो उत्थान और पतन दोनों अब आपके हाथ में है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब चाहे तो बिगाड़ लो, चाहे तो बना लो। यदि संगठित हो गए सनातनी तो क्या मजाल कि कोई तुम्हारी ओर देख ले, और बिखर गए। हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया, जातियों के नाम पे जहर घोल दिया और जातवाद फैला दिया, और जातवाद के नाम पे वोट लेकर के और आपस में लड़ाते हैं। अभी मैं मायावती जी का एक बयान सुना, मुझे अच्छा लगा। मायावती जी कह रही थी कि देखो भैया, नेताजी तो आएंगे, गांव में भाषण दे के चले जाएंगे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चले जाएंगे, पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। हमारे गांव में ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, और हमारे यहाँ हरिजन भी हैं, हमारे यहाँ कोल भील भी हैं, सब हैं। तो नेता तो आएगा, हमें लड़ा के चला जाएगा, पर हम गांव के सब लोगों को सदा एक साथ रहना है। तो नेताओं के भड़काने पर लड़के क्यों रहें? सदा से गांव के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए हैं। तो आज भी सनातनियों, आप लड़कर नहीं, प्यार मोहब्बत से रहो, इसी से भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से भलाई हम सबकी। भारत का हर गांव ऐसा है जिस गांव में सारे समाज के लोग रहते हैं। 4-6 समाज तो रहती होगी, इसलिए तुम क्यों लड़ो? सदा तुम दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हो, एक दूसरे के काम आओगे। हमारे गांव में कोई भी गरीब परिवार की बेटी जो आदिवासी हैं और जो गरीब, वो जिनको आज की भाषा में आदिवासी और हरिजन कहते हैं, उन लोगों की बेटियों का जब विवाह होता है तो ये दास अनिरुद्ध, मैं वृंदावन रहता हूँ, पर हमारे गांव में यदि मोची समाज में किसी बेटी का विवाह है तो मेरे पास फोन आ जाता है कि बेटी का विवाह है, और बारातियों के भोजन की सेवा यहीं से जाती है, गौरी गोपाल की सेवा। राधे राधे। उनके जितना सेवा होगी, मेरे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है, हम सब प्रेम से मिलजुल के करते हैं सबका, जी गुरुजी, सबको अपनी बेटी की तरह। अब हम आपस में क्यों लड़ें? जब हम पैदा हुए तब हमारे गांव में सारे समाज के लोग रहते थे और प्यार से रहते थे, तो आज हम क्यों लड़के रहे? हम भी क्यों ना प्यार से रहे? इसलिए हम सबको साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत